हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बौद्ध धम्म की दीक्षा कैसे ली जाती है। आप में से कई बौद्धिस्ट लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि बौद्ध धम्म की दीक्षा एक्चुअली लेते कैसे है, क्योंकि हम तो जन्मजात बौद्धिस्ट हैं। जो लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका तो 14 अक्टूबर या विजयदशमी का दिन है। आप दीक्षा भूमि में आइए, वहाँ पर एक साथ हज़ारों लाखों लोग धम्म दीक्षा लेते हैं। वो सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा भी और एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी मनुष्य को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विधिवत धम्म दीक्षा लेनी पड़ती है। बौद्ध धर्म की दीक्षा आमतौर पर विहार यानी बौद्ध स्तूपा में दी जाती है। बौद्ध धम्म की दीक्षा किसी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी द्वारा अथवा किसी उपासक या उपासिका द्वारा दी जाती है। दीक्षा विधि में बौद्ध धर्म अपनाने वाले मनुष्य को त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करना होता है। पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। दूसरा, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म को शरण जाता हूँ। तीसरा, संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ को शरण जाता हूँ। बुद्ध, धम्म और संघ यह तीन रत्न यानी त्रिरत्न है और इन्हें ग्रहण कर कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट बनता है। त्रिशरण के अलावा पंचशील भी मनुष्य को ग्रहण करना अनिवार्य है। पंचशील बौद्ध धर्म की मूल आचार संहिता है जिसको बौद्ध उपासकों एवं उपासिकाओं के लिए पालन करना आवश्यक माना गया है। भगवान बुद्ध द्वारा अपने अनुयायियों को दिया गया है यह पंचशील। पहला है हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना, पांचवा नशा न करना। इसी को पाली भाषा में बोलते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। तीसरा है कामेक्षु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। पांचवा है सुरामेरयमज्ज पमाद्दठान वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाला व्यक्ति अगर हिंदू हो तो उसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बौद्धों को दी गई 22 प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ती है। कुल मिलाकर किसी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध उपासक द्वारा त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर और साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करने के उपरांत कोई भी व्यक्ति बुद्धिस्ट बनता है। अगर कोई अनुसूचित जाति से संबंधित हिंदू व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है, वह फिर भी अनुसूचित जातियों सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने का हकदार होता है। बौद्ध व्यक्ति को अल्पसंख्यक आरक्षण का भी लाभ होता है। अभी आप जान गए होंगे कि बौद्ध धर्म कैसे अपनाया जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बौद्ध प्रमाण पत्र भी मिल सकता है। अब आगे सुनिए दोस्तों कि कानूनी रूप से बौद्ध धर्म कैसे अपनाएं। भारत में कानूनी रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर प्रक्रिया थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती है। सबसे पहले स्वेच्छा से बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के अपने इरादे को बताते हुए एक हलफनामा तैयार करने के लिए एक वकील से परामर्श ले। अपना व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान धार्मिक संबंध और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा शामिल करें। दूसरा, अपने अधिकार क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में हलफनामा जमा करें। निर्धारित शुल्क यदि कोई हो भुगतान करें और अनुरोध के अनुसार कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करें। तीसरा, एक बार जब हलफनामा स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के अपने फैसले की पुष्टि करने के लिए हलफनामे पर शपथ लेने के लिए एक अधिकृत अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। चौथा, शपथ पत्र की शपथ लेने के बाद अधिकारी एक रूपांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जो आपके बौद्ध धर्म में रूपांतरण को कानूनी रूप से मान्य करेगा। भविष्य में संदर्भ के लिए प्रमाण पत्र की कई प्रतियां अपने पास रखें। दोस्तों, अपने कानूनी रूपांतरण के बाद अपने आप को बौद्ध प्रथाओं में डुबो दें। नियमित रूप से बौद्ध स्तूपों का दौरा करें, ध्यान सत्रों में भाग लें और करुणा और दयालुता के कार्यों में संलग्न रहे। बौद्ध शिक्षाओं को अपनाना एक आजीवन प्रतिबद्धता है, इसलिए अपने ज्ञान को गहरा करना जारी रखें। ध्यान का अभ्यास करें और बौद्ध धर्म द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन ज्ञान का पता लगाएं। दोस्तों, भारत में बौद्ध धर्म अपनाना एक अत्यंत व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय है। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को समझकर, बौद्ध समुदायों से जुड़कर और कानूनी रूपांतरण प्रक्रिया का पालन करके आप एक बौद्ध अभ्यासी के रूप में एक सार्थक और प्रामाणिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। याद रखें कि इस रूपांतरण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने और आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता है। बौद्ध के रूप में आपका मार्ग ज्ञान, करुणा और शांति से भरा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी यह सोच रहे होंगे कि आप
बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है आप 14 अक्टूबर या विजयदशमी के दिन दीक्षा भूमि पर आइए, या फिर जो मैंने बताया उस हिसाब से भी आप बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में शेयर करें जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।